नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतिं कीर्तिं हरें स्वां सत्कर्तुं गिरं मन्याभिधासतिं। हरे कृष्ण। पवित्र श्री वृंदावन धाम में हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में बलराम हॉल में इतनी ठंडी में भी आप सब आए हैं कथा सुनने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो सब अपने अपने घर में रजाई ओढ़ के रहते हैं। ये एक उत्साह है कथा सुनने के लिए भगवान की, तो हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद अध्याय 9 और शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 14 कृपया दोहराइए। तात यच्छ मन्युम असुरः च हतः त्वया अद्य तदच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य तदच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदित साधु अपि वृष्णिकसर्प हत्या मोदित साधुरपि वृश्चिकसर्प हत्या लोकाः च निवृत्तिमितः प्रतीयन्ति सर्वे लोकाश्च निवृत्तिमितः प्रतीयन्ति सर्वे। रूपः रूपं
नृसिंह बिभयाय जनाः स्मरन्ति। रूपम नृसिंह बिभयाय जनाः स्मरन्ति। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। तद्यच्छमन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमितः प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह बिभयाय जनाः स्मरन्ति। तद्यच्छमन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमितः प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह बिभयाय जनाः स्मरन्ति। बोली तत् अतएव यच्छ कृपया त्याग दें मन्युम अपना क्रोध असुरः मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु च भी हतः मारा गया त्वया आपके द्वारा अद्य आज मोदित प्रसन्न होते हैं साधु अपि साधु पुरुष भी वृश्चिक सर्प हत्या सांप या बिच्छू को मारकर लोकाः सारे लोग च निसंदेह निवृत्तिम आनंद ईतः प्राप्त किया प्रतीयन्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके क्रोध शांत होने की सर्वे वे सभी रूपम या रूप नृसिंह हे नृसिंह देव बिभयाय उनका भय दूर करने के लिए जनाः ब्रह्मांड के सारे लोग स्मरन्ति स्मरण करेंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अतएव हे नृसिंह देव भगवान आप अपना क्रोध अब त्याग दें क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। चूंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों को का वध होने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसीलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था। अतः अब भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भक्तगण जब भी संकट में हो वे नृसिंह देव के रूप का स्मरण करते हैं। अतएव नृसिंह देव का प्राकट्य तनिक भी अशुभ न था। भगवान का प्राकट्य सदैव ही पूजनीय तथा समस्त विज्ञजनों एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद जो उति का वर्णन करता है, उतयः कर्म वासना, आज 9वें अध्याय में प्रसंग आप सब नित्य प्रतिदिन यहाँ सुनते आ रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है और
फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। वो इतना अत्याचारी था कि भगवान अपने भक्त के ऊपर कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। और कई लोग ने प्रयास किया, आपने सुना है, कई देवी देवताएं, उनके साक्षात अर्धांगिनी जी भी आए, महालक्ष्मी जी लेकिन प्रभु जी मूड में नहीं है, इसलिए थोड़ा पीछे चले गए, वो भी शांत नहीं कर पाए। तो जिसके लिए प्रकट हुए हैं, जिसके लिए अवतार धारण किए हैं, मतलब प्रहलाद महाराज, वो जब सामने आते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे हुए, तब प्रहलाद महाराज स्तुति प्रारंभ करते हैं। तो कई स्तुतियाँ अभी, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं इस अध्याय के श्लोकों के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों प्रवचन दिए हैं अपने जीवन काल में। तो सबसे पहले कहते हैं इस श्लोक में, तत्मन्यु यक्ष, बस हो गया ना, अभी शांत हो जाइए। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्रोध शांत कीजिए। तत्मन्यु यक्ष, आप प्रभु, आप अपना क्रोध शांत करें, उपसंहृत करें। क्यों? अद्य असुरः च हतः, क्योंकि अभी असुर का वध हो चुका है, आपने ही मार दिया है। जिस असुर को मारने के लिए क्रोध किए थे, वो असुर मारा जा चुका है। शब्दों को ध्यान दीजिए, कहते हैं अद्य असुरश्च हतः। ये नहीं कहते कि मेरे पिता का हत हो चुका है, कहते हैं कि असुर का हत हो चुका है। तो असुर कौन थे? उनके पापा थे ना, प्रहलाद महाराज के लेकिन तो पापा भी ऐसा पापा हो तो क्या करें, है ना। किसी भक्त ने कहा है कि हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किया अपने बेटे को सुधारने के लिए, कहाँ बिगड़ गया था उनका बेटा बहुत प्रयास किए कि सुधारने के लिए, मतलब पापा के जैसा बन जाए। तो प्रहलाद महाराज सुधरे नहीं। प्रहलाद महाराज तो अपने परम पिता के जैसा हो गए, भक्त बन गए। तो वो कहते हैं कि आजकल की भाषा में हिरण्यकशिपु कहते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, माय डियर पापा, यू आर ए पापी, नाउ व्हाई डू वांट मी टू बिकम योर जेरॉक्स कॉपी। मैं आपके जैसा क्यों बनूं, मैं तो अपने परम पिता के जैसा बनूं अर्थात भगवान नृसिंहदेव। तो यहाँ नृसिंहदेव को शांत करने के लिए कहते हैं, पिता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, कहते हैं असुर। जैसे आपने सुना होगा इसी स्कंद में ही, तो असुर वर्य, पिता के सामने भी जाके कहते हैं, और पिताजी को बहुत अच्छा लगता था। हिरण्यकशिपु ऐसे थे, उनको अगर कोई कि आप असुरों में श्रेष्ठ हैं, वाह क्या गुणगान किया, जय हो, असुर वर्य, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते थे। तो यहाँ भी कहते हैं कि अद्य असुर च हतः, इस असुर का, इस पिता का वध हो चुका है। कैसा पुत्र है, कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो इस प्रसंग को नहीं जानता हो, कैसे सोचेगा, कैसा बेटा है, अपने बाप का वध हो गया है, बाप मर गया है, फिर भी वो दुख नहीं कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा हुआ मर गया कैसा पुत्र है, ऐसे सोचेंगे। अद्य असुर च हतः, तो जिसके लिए आप ये क्रोध रूप प्रकट किए हैं उसका वध हो चुका है, और इसलिए आप शांत हो जाइए। और मानो ये कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि आप किसी का वध होने से कोई भी खुशी हो सकता है। श्रीधर स्वामी एक प्रश्न उत्थापित करते हैं, कहते हैं ननु अन्येषां वधेन साधु किं मोदते। किसी का कोई वध हो जाता है तो साधु का स्वभाव है कि दुखी होते हैं। जब किसी का कोई भी प्राणी का वध होता है तो साधु दुखी होते हैं। तो अभी आप कैसे दुखी नहीं हैं? तो इसके लिए वो कहते हैं कि वृश्चिक सर्प हत्या साधुरोपि मोदते। वृश्चिक अर्थात बिच्छू, सर्प अर्थात सांप। बिच्छू या सांप की मृत्यु होने से साधु सज्जन लोग भी प्रसन्न होते हैं। आश्चर्य इसी को प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या करते हैं कि
सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर भी वो प्रसन्न होते हैं। सर्वे लोकाः च निवृत्ति मितः, इस दैत्य के मरने से सब लोग सुखी हो गए। सब लोग मतलब सभी प्राणी सब सुखी हो गए। ये एक नंबर का गैंगस्टर जो था संसार में, सबका हेडेक था, ये मरने से सभी लोग सुखी हो गए। ऐसा मत सोचिए कि क्यों सब सुखी हैं। आगे कहते हैं, हे नृसिंह सर्वे रूपम प्रतियंती विभयाय जनः स्मरन्ति। अब ये लोग आपके ये उग्र रूप को देखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, सौम्य रूप को देखना चाहते हैं। हे नृसिंह, लोग भय से मुक्ति पाने के लिए आपके इस रूप को स्मरण करेंगे। कहते हैं कि अब ये प्रश्न होता है, दूसरों के वध होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु सज्जन व्यक्ति किसी भी चींटी को भी मारना नहीं चाहिए। किसी ने अच्छा कहा है कि मायापुर धाम में बहुत मच्छर होते हैं, ऐसे सुना है। तो कोई भक्त रह रहे थे गेस्ट रूम में, तो वो गुड नाइट लगा देते। तो एक भक्त दूसरे को कह रहे, अरे ये भगवान का धाम है, यहाँ किसी को मारना नहीं चाहिए। नहीं जानते कि यहाँ मच्छर को भी मारना नहीं चाहिए, भगवान का धाम है। इसे कीड़े मकोड़े के मरने से हमें अपराध पाप होता है, इसको यातना भोगना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं कैसे करूँ, मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छरदानी यूज करो। तो यहाँ इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, कोई भी साधु सज्जन व्यक्ति किसी चींटी किसी भी प्राणी को हत्या करने नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रश्न होता है कि दूसरों के वध से सज्जन कैसे प्रसन्न होंगे। तो इस पर कहते हैं, दूसरों के प्रति उपद्रव, अनिष्ट, क्रोध, हिंसा करने वाले बिच्छू या सांप, ऐसे अगर प्राणी हो जो स्वभाव से हिंसक, कुछ लोग होते हैं बहुत स्वभाव से ही बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, हिंसक होते हैं, ऐसे प्राणी के हत से, ऐसे प्राणी के वध से साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। इसके दो कारण देते हैं। देखिए, प्रश्न होता है मन में, भाई सांप और बिच्छू को मारने से साधु क्यों प्रसन्न होते हैं। इसका ये है कि क्योंकि ये प्राणी इतने ईर्ष्यालु और इतने हिंसात्मक होते हैं, अगर ये जीवित रहेंगे ना किसी न किसी को मारेंगे, किसी न किसी को डसेंगे। आप देखिए, परीक्षा मत कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे ही, किसी सांप या बिच्छू को जाके बोलिए हरे कृष्णा, तो आपको हरे कृष्णा कहेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो जो बनावटी है, कहते हैं ना बनावटी, वो दंशन करेंगे ही। तो ऐसे समाज में किसी भी माहौल में अगर सांप या बिच्छू आ जाता है तो कितने लोगों को वो हत्या कर सकता है, दंशन कर सकता है। इसीलिए उसको वध कर देना उचित है। तो सिद्धोर स्वामी यहाँ कहते हैं, तत्राह वृश्चिकादेः पर उपद्रवकारिणो अन्यतो जातया हत्या वधेन तस्यैव, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तस्यैव, उसका भी तद भद्रम जातमिति साधुरपि मोदतेव, उसका भी कल्याण होता है, उसका भी भलाई होती है। एक तो है कि अगर सर्प या बिच्छू जैसे हिंसक प्राणी किसी समाज में रहते हैं, किसी सभा में, किसी जगह पे, तो वो दूसरे को अनिष्ट करेंगे ही। वो गाय की तरह नहीं है, ठीक है बहुत अच्छा है, भोला भाला गाय। अब ये भोला भाला सांप कुछ नहीं होता है, भोला सर्प तो सर्प है और बिच्छू बिच्छू है, उनका स्वभाव है कि दंशन करेंगे। तो उनका गुण के प्रभाव से ऐसे, इसलिए यहाँ कहते हैं कि वध कर देने से समाज का कल्याण है, सभा का, जो भी लोगों का कल्याण है। और एक तो ये है कि उनका वो जो नीच योनि है उससे वो भी, क्योंकि जो नीच प्राणी होते हैं उनका वध होता है तो फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं, ऊंचे योनि में जाते हैं, जीवात्मा ऊंचे योनि में जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उन सबों का वध, उन सबों के वध से उन सबों का कल्याण होता है।
वध करने से सबका कल्याण होता है, जन समाज का कल्याण होता है, प्राणियों का कल्याण होता है। आज हम सुनेंगे, आज सारंग ठाकुर का तिरोभाव है, उनके जीवन में भी ऐसे घटना हुआ है। और वो प्राणी का तो कल्याण होता है, वो दूसरे शरीर में जाते हैं, आत्मा सद्गति करता है। तो आगे कहते हैं, यदि आप कहें कि बहुत लोगों को सुखप्रद होने के लिए क्रोध को त्यागना नहीं चाहिए। मान लो नृसिंह देव कहते हैं, आप क्यों कह रहे हो क्रोध को त्याग करने के लिए? मेरे क्रोध करने से सारे प्राणी, समस्त प्राणी, देखो अभी असुर मर गया, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। तो कहते हैं सभी लोग भी आनंदित होते हैं, हो गए हैं। आपके इस क्रोध रूप के प्रकट होने से, हिरण्यकश्यप का वध होने से सभी प्राणी शांत हो गए। देखो सभी देवी देवताएं कितने प्रसन्न हैं, सभी आपको जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशव धृत नर हरि रूप, सब स्तुतियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसलिए तो सब स्तुति कर रहे हैं। इसलिए अब आपका ये रूप त्याग दीजिए, जो खूंखार रूप, क्रोध रूप त्याग दीजिए और सौम्य रूप में प्रकट हो जाए। कभी कभी नृसिंह देव का सौम्य रूप का फोटो देखा है क्या? शांत रूप में प्रहलाद के ऊपर ऐसे हस्तकमल रखते, हाथ रख के, वो है सौम्य रूप। नृसिंह देव का कहते हैं आपका सौम्य रूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वो रूप दिखाइए। फिर कहते हैं यदि आप कहें कि लोगों के पुनः भय दूर करने के लिए मैंने क्रोध धारण कर लिया है, मैंने सारे लोगों के, सारे भक्तों के भय को दूर करने के लिए ये खूंखार और बहुत ही भयानक रूप धारण किया है, तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि विभयाय भय निवृत्ति एतत् रूपम स्मरणादेव भय निवृत्तेन मन्यु धारणेन। जब जब मेरे भक्त के ऊपर कभी भी संकट आता है, आज नहीं, आज से भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का संकट या भय आता है, डर लगता है ना, तो नृसिंह देव कहते हैं कि मेरा इस रूप को स्मरण करेंगे तो तुरंत निर्भय हो जाएंगे। नृसिंहदेव भगवान की विदिक्षु दिक्षु दमद समन्तात अंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहापयं लोक भयं सुनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजहा। नारायण कवच, नारायण कवच में ये श्लोक आता है कि दसों दिशाएं में, दिशाएं है ना, 1 2 3 4, 4 दिशाएं, 4 कोने, 8 हो गए, ऊपर नीचे 10 दिशाएं, ठीक है ना। दसों दिशाएं विदिक्षु दिक्षु दमोदो समन्तात अंतर बहिर, दसों दिशाओं में हैं और अंतर हमारे हृदय में, अंतर और बही बाहर। इतो नृसिंह परतो नृसिंह, बही नृसिंह हृदय नृसिंह। तो अंतर बही जहाँ सब स्थान पे, दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे हर स्थान पे मैं जहाँ जाऊँ मेरे 10 दिशाएं हैं, ठीक है, और मेरे अंदर और मेरे बाहर किसी भी स्थान में। तो आप मेरे अनिष्ट, मेरे दुष्ट सभी प्रकार के बाह्य आक्रमण से कोई आके मुझे आक्रमण ना कर दे और अंदर से मुझे कोई भय ना लगे। अंदर से जितनी प्रकार के रिपु है, शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इन सब से निर्भय कर दे, इन सब को दूर कर दे और बाह्य आक्रमण से, बाह्य किसी प्रकार के अटैक से हमें रक्षा करे। इसीलिए वो कहते हैं विदिक्षु दिक्षु दमदो समन्तात अंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहापयं लोक भयं सुनन। अपने तेज से, भगवान नृसिंह देव का तेज इतना है, करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान का तेज और उनके जो दाढ़ें और उनके दांत, उनके तेज आंख, अपने तेज से बाकी समस्त सभी का तेज निस्तब्ध कर दे, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से नृसिंह देव की स्तुति करते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप अभी अपना सौम्य रूप को धारण कीजिए, क्योंकि अभी आतताई या असुर का वध हो चुका है।
और आप कह रहे हैं कि मैं ये रूप को धारण इसलिए किया हूं कि कोई भी मेरे भक्त के ऊपर किसी प्रकार का विपद या संकट आता है तो मैं हमेशा रक्षा करूंगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ जरूर, आपके इस रूप को जो भी स्मरण करेगा और जो आपकी स्तुति करेगा, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, ऐसा स्तुति करेगा तो आप निश्चित रूप से उनको रक्षा करें, उनके पास हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, तमाम घटनाएं बहुत सारे जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं एक एक को अगर मैं खड़ा करो के पूछूं ना, मैं समय नहीं है, लेकिन हर एक भक्त के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे घटनाएं घटे हैं जो उस समय उन्होंने भगवान को स्मरण किया, नृसिंह देव को स्मरण किए और उनको लगा कि मेरे पास कोई है जो मुझे हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ कि नहीं बताओ? हरि बोल बोल। सभी भक्तों के जीवन में से हुआ है, जो भी भगवान का भक्त है, भगवान का शरण लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, सबके जीवन में से हुआ है। एक दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं केवल मेरे लिए नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं केवल आप मेरे लिए नहीं, मेरे जैसा कोई भी आपका नाम स्मरण करता है, आपको याद करते हैं, सबके लिए आप प्रकट होते हैं और रक्षा करते हैं सभी प्रकार से। इसीलिए भक्त लोग जब भी कहीं बाहर निकले, कम से कम उस समय तो कोई कहते हैं कि प्राय जो मंदिर के आश्रम में रहने वाले भक्त ब्रह्मचारी कहीं यात्रा में जाना हो तो ट्रेन पकड़ने चलते हैं, और बराबर ऐसे टाइम पे निकलेंगे कि ट्रेन का समय बहुत ही कम समय हो, क्योंकि इतना सब पैकिंग करना होता है, प्रसाद लेना है, ट्रैवलिंग प्रसाद, ये किसके लिए क्या, सब पैकिंग करते हैं। और अरे स्टेशन पहुंचने के लिए अगर आधा घंटा लगे, ये लोग 15 मिनट पहले निकलेंगे और निकलते समय उस समय भगवान का एक रूप को तो जरूर स्मरण करेंगे, उसी समय ही याद आएगा, हे भगवान, हे नृसिंह देव, अगर आपका मैं सच्चा भक्त हूं तो ट्रेन टाइम पे रुक जाएगा, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। यात्रा में ट्रेन रुक जाए इसलिए नृसिंह देव को स्मरण करते हैं। जैसे मानो ट्रेन नृसिंह देव जाके चैन पुल कर देंगे, हो भी जाता है। अच्छा इनको बहुत विश्वास है लेकिन दृढ़ विश्वास है भक्तों को, आज तक कभी भी ट्रेन मिस नहीं हुआ, क्योंकि कोई है ना। तो किसी भी स्थिति में यात्रा में भी जाते हैं या बाहर कहीं जाते हैं तो जरूर सब भक्त नृसिंह देव को स्मरण करते हैं, और नृसिंह देव हैं, साथ में हैं, रक्षा करते भी हैं। कुछ वर्णन इस प्रकार से है जो हमें बहुत उत्साह और प्रेरणा देता है। एक तो है कि प्राय भक्त लोग, आप जितने भी प्रभु जी और माताएं हैं, नृसिंह कवच धारण करते हैं, और भगवान की कृपा से कोई भक्त मुझे भी कुछ दिए हैं ऐसे मायापुर नृसिंह देव की पवित्र धारण करते हैं, और पता नहीं कोई कोई नृसिंह देव की आशीर्वाद को धारण करते हैं, है ना। आप देखें ना, कवच, नृसिंह कवच, नृसिंह पवित्र, ये सब धारण करते हैं। जरूर करना चाहिए, तो तदीय है, उनका प्रसाद है। इसको धारण करते ही हमें एक सुरक्षा मिल, हमेशा स्मरण होता है मेरे पास नृसिंह देव है ना, भाई किस बात की है। तो इस प्रकार से एक उत्साह और प्रेरणा मिलता है। बहुत सारे घटनाएं, एक घटना आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा है, आप सब जानते हो, मायापुर नृसिंह देव, है ना। कितने लोग देखे हैं, हाथ उठाओ, दर्शन किए हैं सभी, मायापुर नृसिंह देव, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप में से कितने भक्त लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए हैं? बहुत सुंदर। तो नृसिंह देव मायापुर में हैं, उसका तो कभी आप जरूर सुनिए और पढ़िए, कैसे आखिर किस कारण से मायापुर में नृसिंह देव आए, उसकी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। आप में से कई भक्त जानते भी होंगे, नहीं तो फिर आप पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, अभी इतना समय नहीं है। लेकिन नृसिंह देव साक्षात और प्रकट है वहाँ। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कई में से। बहुत साल पहले की बात है, जब नृसिंह देव सेवा पूजा हो रहा था तो मायापुर में एक माता जी थी, कई माताएं बहुत सेवा करते हैं। तो उस माता जी का नृसिंह देव के प्रति बड़ा भक्ति था,
और वो बहुत सेवा करती हैं। तो इसका थोड़ा मतलब लगाव था नृसिंहदेव के पिता के समान, एक वात्सल्यमयी पिता के वात्सल्यमयी पिता के समान वो उनको देखते थे और हमेशा सुरक्षा की आशा करते थे, भक्ति करते थे। एक दिन उनके सपने में नृसिंहदेव आए, माता जी के स्वप्न में नृसिंहदेव आए और एकदम प्रकट स्वरूप जो विग्रह दिखा था ना, वो उनके सपने में आए। और गर्मी का दिन था शायद, उनको मांगे कि मुझे आम चाहिए, मैंगो, मुझे आम खाने की इच्छा है। तो वो जो माता जी थी बड़ा आश्चर्य हो गई, आज मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, वो रूप साक्षात प्रकट हुआ और ऐसा लग रहा है कुछ मांग रहे हैं और आम मांग रहे हैं ऐसा लगा। तो दूसरे दिन वो फिर कहीं से आम लाए, मायापुर में आम मिलता है, तो आम लेके और जो पुजारी है ना जननिवास प्रभु, उनको दिए कि मुझे, उन्होंने बताया उनको मेरे स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ और ऐसा लगा जैसे वो कुछ मांग रहे हैं और आम मांग रहे हैं क्योंकि ये गर्मी का सीजन है। तो फिर वो आम लेके गए, ऑफर किए, दिए उनको, फिर ऑफर किए, पुजारी ने ऑफर किया। तो फिर से उनके सेवा से इतने प्रसन्न हो गए और फिर से सपने में आए और सपने में आके भगवान नृसिंहदेव फिर से स्वप्न में आके ऐसे मानो वार्तालाप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे एक भक्त बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं अपने साथ ले लूंगा, वो समय हो गया है। तो ये तो घबरा गई माता जी, कौन है वो, किसको आप लेना चाहते हैं? नहीं, आप, हम सब सेवा में लगे हैं। तो एक भक्त जो मेरा बहुत अच्छा सेवा करता है वो है मेरा पुजारी, वो मेरा पुजारी जो मुझे इतना सेवा करता है, मुझे इतना प्रसन्न है कि मैं उसको अपने धाम ले लूंगा। तो ये सुनते ही माता जी स्वप्न में घबरा गई और उसके पसीने आने लगे और डर गई। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत सेवा करना है आपकी, और हमारे पुजारी जो हेड पुजारी थे उनको बहुत सेवा करना है। उन कातर हो गए, एकदम विह्वल हो गए। तो नृसिंहदेव भगवान ने स्माइल किया, हंस के बोले ठीक है, अगर इतना आवश्यकता है उनकी, उनको नहीं लेंगे हम, लेकिन कोई ना कोई भक्त को तो हम ले लेंगे, कोई ना कोई भक्त को हम ले लेंगे जो मुझे बहुत प्रिय है और जिनका समय यहाँ हो गया है। और ये बात तब तक पता नहीं चला, बहुत बाद में पता चला जब परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का प्रकट हो गया। 1996 में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज मायापुर गए थे, जीबीसी मीटिंग चल रहा था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यास पूजा के दिन, उस दिन शाम को पूज्य महाराज श्री इस धराधाम से मायापुर धाम में अप्रकट हो गए। तो बहुत दिनों के बाद, क्योंकि वो माता जी को समझ में नहीं आ रहा था किसके बारे में, वैसे मुझे आभास हुआ नृसिंहदेव किसके बारे में कह रहे थे। तो बाद में उन्होंने रिवील किया, प्रकट किया कि मुझे स्वप्नादेश हुआ था, कोई ना कोई एक भक्त हमसे बिछड़ जाएंगे। तो भक्तों ऐसे अनगिनत, आज भी आप जाएंगे नृसिंहदेव को दर्शन करेंगे। मैं अनुभव की बात कह रहा हूं, आप सबका भी बहुत अनुभव होगा, सत्य बात है। किसी भी प्रकार का आदि व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक किसी प्रकार का कष्ट क्लेश कुछ भी क्यों ना हो, बस भगवान के सामने, नृसिंहदेव के सामने प्रकट कीजिए। ये नृसिंहदेव की पूजा भी होती है आजकल तो ऑनलाइन पूजा होती है। किसी के बारे में, कोई आईसीयू में है, ऐसे अनेक भक्त हैं देश विदेश में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पे तुलसी फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। तो कई लोगों का अनुभव, मैंने कर्मी की बात कर रहा हूँ, भक्त नहीं। एक भक्त हैं, माता जी भक्त हैं, उनके पति भक्त नहीं है। तो वो पति को बहुत ऐसा कुछ बीमारी हो गई, एकदम आईसीयू में थे, मरने की हालत में थी। फिर उन्होंने ऑनलाइन में डोनेशन दिया और उनके नाम पे, उनके नाम और गोत्र बढ़ के नृसिंहदेव की पूजा हुआ, तुलसी अर्पण करके।
वो पूना में वो व्यक्ति रहते हैं, आज भी जीवित हैं। ये होने के बाद वो पति भक्त बन गए। तो मेरा लगा कि दूसरा जन्म हो गया, सेकंड चांस हो गया। उनकी पत्नी के वजह से उनके पति भक्त बन गए, क्योंकि वो दूसरा जन्म उनको मिल गया। इस तरह से तो अनगिनत ऐसे अद्भुत अलौकिक घटनाएं। बताओ आजकल आजकल के लोगों को ये अगर बताएं, कोई विश्वास करेगा? अरे ये क्या बोल रहे हो, ये सब वैसे बेकी बेकी बातें, कहानी है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सुनते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं तो अवश्य होता है ना। एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। सारंग ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है। नंदीमुखी गोपी हैं वो ब्रज लीला में, ब्राह्मणी। भगवान के ब्रज लीला में, कृष्ण के ब्रज लीला में एक गोपी हुए हैं ब्राह्मणी, नंदीमुखी। तो वो चैतन्य लीला में सारंग ठाकुर। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पूछा कितने भक्तों ने नवद्वीप मायापुर परिक्रमा किए हैं। तो उसमें एक गांव आता है मामगाछी, है ना, याद आ रहा है? तो वहां आप दर्शन करेंगे सारंग ठाकुर के सेवित विग्रह, श्री राधा, याद करो, गोपीनाथ। सारंग ठाकुर जिनकी पूजा करते थे, श्री राधा गोपीनाथ, बहुत सेवा पूजा करते थे। महाप्रभु के समय की बात है, महाप्रभु जब थे उस समय की बात है। तो सारंग ठाकुर गंगा पार होके नवद्वीप में जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, उनके साथ कीर्तन करते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु आए थे मामगाछी, मोदुद्रुम द्वीप कहते हैं, है ना। तो वहां आए थे तो एक उनके आंगन में एक बकुल का वृक्ष था। बकुल का वृक्ष सूख गया था, मरने की हालत हो गई थी। तो महाप्रभु ने कहा, सारंग ये क्या, बकुल का वृक्ष तो सूख गया है, अभी तो ये अभी नहीं रहेगा। तो सारंग ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा होगी तो क्या असंभव नहीं है, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। तो महाप्रभु ने उस सूखे, मरने की हालत हो गई थी, उस वृक्ष को आलिंगन किया। आप जानते हो आज तक वो वृक्ष है, आज तक महाप्रभु के आलिंगन के स्पर्श से वो वृक्ष जीवित हो गया और आज तक वो बकुल वृक्ष है। और उनका एक निश्चय था सारंग ठाकुर जी का, मैं शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा, गुरु बनना इतना आसान नहीं है ना। मैं शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम्हें शिष्य ग्रहण करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, गुरु शिष्य परंपरा प्रचार कैसे होगा, तुम्हें शिष्य ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने, महाप्रभु ने कहा था। तो महाप्रभु के आदेश को टाल नहीं सकते। तो सारंग ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु बताइए मैं किसको शिष्य ग्रहण करूं। तो महाप्रभु ने कहा कि कल सुबह तुम जिसको देखोगे उसको शिष्य ग्रहण करो। कल सुबह होते ही तुम जिसको देखोगे वही तुम्हारा शिष्य होगा। तो इस बात पर विश्वास था सारंग ठाकुर। फिर गंगा स्नान करने गए, अगले दिन सुबह गंगा स्नान करने गए। स्नान कर रहे थे तो एक लाश, एक बच्चे का लाश, एक मरा हुआ बच्चे का लाश आके उनके शरीर को स्पर्श हुआ। और महाप्रभु ने कहा था, उनको याद है, सुबह जो पहला व्यक्ति मिले, जो पहले तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा शिष्य होगा। और मिला तो क्या मिला, एक लाश मिला, वो भी एक बच्चे की मृत्यु मरा हुआ शरीर। तो उस शरीर को उठाए और उसके कान में मंत्र बोले, दीक्षा मंत्र दिए, वो बच्चा जीवित हो गया। डेड बॉडी बच्चा एकदम, जैसे ही गुरु कर्ण मंत्र दिए तो बच्चा बिल्कुल जीवित हो गया और सजग हो गया। सब लोग हल्ला हो गया, अरे अरे फलाने घर का लड़के का बच्चा। उस जमाने में बच्चे को दाह संस्कार नहीं करते हैं। बच्चे को बंगाल उड़ीसा में केले के पेड़ बहुत होते हैं, तो केले के पेड़ में वो जो पत्ते और ये सब में बांध के गंगा में बहा देते हैं। तो वो गंगा में बहा दिए थे उनके माता पिता, और इनको मिले तो उन्होंने महाप्रभु के आदेश से उन्होंने मंत्र दे दिया। पहला व्यक्ति वही था और बच्चा जीवित हो गया। और नाम क्या पड़ा, मुरारी।
उस बच्चे का नाम हुआ, दीक्षा देने का नाम होता है ना, उस बच्चे का नाम हुआ मुरारी, उनका पहला शिष्य मुरारी चैतन्य। मुरारी चैतन्य दास प्रभु की दीक्षा हो गई। तो चारों ओर हल्ला हो गया कि वो फलाने घर का लड़का जो मर गया था वो जीवित हो गया। तो उसके माता पिता भी आ गए, अरे मेरा लाला, मेरा लड़का, मेरा लाला, मेरा बच्चा, मेरा जीवित हो गया। तो सब लोग आए उसको पास, उनके माता पिता आए और कहे कि मेरा कितना सौभाग्य है कि कैसा संभव, असंभव कैसे संभव हो गया, तो मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया। वो बच्चा क्या बोल रहा है, आप कौन है? आपका पुत्र तो मर गया है, आपका बेटा मर गया है, आपका पुत्र का मृत्यु हो गया है, मुझे इन्होंने जिलाया है, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने जिलाया है और मुझे मंत्र दिए, कर्ण मंत्र दिए, नाम दिए, परिचय दिए, स्वरूप दिए और मेरा नाम है मुरारी चैतन्य दास। मैं सारंग ठाकुर का शिष्य हूँ, वो मेरे सब कुछ है। कितना सुंदर बात है देखिए। इसलिए प्रभुपाद जी प्राय कोट करते हैं, जन्मे जन्मे माता पिता मिले, लेकिन गुरु कृष्ण कभी किसी किसी जन्म में मिलते हैं, सभी जन्म में माता पिता मिलते हैं, सभी जीवन में हमें माता पिता के द्वारा ही हम इस संसार में आते हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण कभी कभी किसी जन्म में मिलते हैं, वो इस जीवन में मिला। तो इसलिए वो बच्चा जो जीवित हो गया वो कह रहे हैं कि मेरे वास्तविक पिता और माता मेरे गुरु हैं और वही मुझे नामकरण दिए हैं, मुझे जीवन दान दिए हैं, इसलिए हमारा असली परिचय वही है। आपने कभी अगर किसी व्हाट्सएप इमेज में फ़ोटो देखा होगा, आजकल सर्कुलेट करते रहते हैं, तो एक जगह पे हमने देखा प्रभुपाद जी का पासपोर्ट का फोटो, फादर्स नेम में क्या लिखा है बताओ? है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके पिताजी के नाम पे यही है। वैसे उनके पिताजी भी बड़े भक्त थे, कृष्णा बुक में पहले ही उनका पिताजी को वो समर्पण करते हैं, गौर मोहन दे को। लेकिन हमारी वास्तविक पिता जनक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें उंगली पकड़ के कृष्ण से मिलाएंगे। इसलिए हम सब आध्यात्मिक गुरु के शरणापन्न हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये सीखा, नृसिंह देव की प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से हमें एक बहुत अच्छी एक उत्साह और प्रेरणा मिलता है कि किसी भी प्रकार के भय, अंधेरी रात में भय, यात्रा में भय, या किसी प्रकार की दुष्ट ग्रह, क्या कहते हैं, काल सर्प दोष, ये दोष, वो दोष, ग्रह दोष, किसी प्रकार के दोष भय से और आंतरिक भय, पता नहीं मैं भक्ति कर पाऊंगा क्या, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, आंतरिक भय, इससे भी बाह्य भय और आंतरिक भय, सभी प्रकार के भय से हमें बस एक को दृढ़ विश्वास के साथ स्मरण करना है। तब कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। और डरिए मत, प्रहलाद महाराज आगे के श्लोक में कहते हैं, ना ना ना, आप क्या सोच रहे हैं, आपका इस रूप को देख के मैं डर जाऊंगा? मुझे डर नहीं लगता है। और भक्तों को भी भयभीत नहीं होना चाहिए, अरे कैसा रूप है, बड़ा खूंखार रूप है। भक्तों को तो बड़ा आनंद आता है, देखो मेरे पिताजी क्या रूप धारण करके आए हैं। क्योंकि कोई भी पिता मास्क लगा के आए, मास्क आजकल तो मास्क सब समझते हैं ना, मुखड़ा लगा के आए तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे पापा, मुझे पता है आप मेरे पापा हो, यही सोचेगा ना, कितना भी मुखड़ा लगा के। इसलिए भगवान किसी भी रूप में आए, श्री राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बाल गोपाल के रूप में, या नृसिंह के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, तो भक्तों के लिए तो आप, मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, भयभीत नहीं होना है।
ठीक है, नृसिंहदेव के शरण में रहना है। और सारंग ठाकुर से इतना अच्छा, बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है कि हमारे जीवन में अगर कोई है, कुछ है, सब कुछ है, तो हमारे आध्यात्मिक गुरु, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उनके आदेशों से अगर हम भक्ति करते हैं तो उंगली पकड़ के हमें ले जाएंगे अपने श्याम सुंदर के पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, नृसिंहदेव भगवान की, भक्त प्रहलाद की, सारंग ठाकुर तिरोभाव महोत्सव की, मुरारी चैतन्य दास प्रभु जी की, शील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंद।